अरे गले नहीं मिलोगे बड़े साहब। ओ हेलो, अपनी औकात में रह बुड्ढे, समझा? तेरी हिम्मत कैसे इससे गले मिलने की? मेरी शादी होने वाली है उससे, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि मेरे होने वाले पति से एक 2 कौड़ी का गार्ड आके गले मिले। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या किया तुमने? धर्मेंद्र, तुम्हें ना थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचना चाहिए। तुम इतने रिच हो, इतना पैसा है तुम्हारे पास, इतने पॉश एरिया में रहते हो तुम, उसके बावजूद भी ऐसे छोटे लोगों के मुंह लगते हो तुम। थोड़ा तो अपने बारे में सोच लो। और अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचोगे ना, लेकिन मैं तो सोचूंगी। तुम्हें अच्छे से पता है हमारी शादी होने वाली है, रिश्ते की बात करना है तुम्हारे पापा से आज हम यहाँ पर। और अगर कोई भी तुम्हें देखकर तुम्हारा मजाक बनाएगा, तुम्हें उल्टा सीधा बोलेगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। एक टाइम को शायद तुम बर्दाश्त करो, लेकिन मुझसे नहीं होगा ये सब बर्दाश्त। तो तुम्हारे लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ये इच्छा होगा कि तुम इन जैसे 2 टके के लोगों को ना अवॉइड ही करो, बात ही मत करो इन जैसे लोगों से। मैं कैसा, दिमाग मत खराब करो मेरा। पहले जो बोल रहा ना वो सुन लो। अरे जीजू, आप तो रहने ही दो। आप तो यही लेक्चर दोगे कि अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती है। अरे भगवान ने अमीरी गरीबी बनाई है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी ना। अब इन जैसे गरीबों को हमारे अंडर काम करने के लिए बनाया है, तो अब ये हमारी इज्जत करेंगे, हम इनकी इज्जत करेंगे। और मैं तो आपको इतना ही बोलूंगी, गरीबों को ना उनके औकात में रखना चाहिए। और आपको इनको इज्जत देने को आ रहे हो, अगर आप इतनी महंगी सोसाइटी में रहते हो तो इनको ना इनके औकात याद दिला के रखो, ज्यादा छूट मत दो इनको। छोड़ ना यार, इनको ऐसा समझा के कोई फायदा नहीं है। और तुझसे कोई सीधे मुंह बात भी करता है यहाँ पर? अपनी औकात में रहना सीख ले। तुम जैसे गार्ड की औकात होती है हम जैसे अमीर लोगों को देख के सैल्यूट करना, ना क्या गले मिलना। लास्ट टाइम बता रही हूँ, अगर तूने दोबारा इनसे गले मिलने की कोशिश की ना, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या हाल करूंगी तेरा वो मुझे भी नहीं पता। और तू यहाँ पे खड़ा खड़ा शक्ल के देख रहा है? सॉरी बोलना, यहाँ पे तेरी वजह से हम दोनों की लड़ाई हो रही है। चल माफी मांग। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम कुछ सुनोगी भी मेरी या खुद ही बोलती रहोगी सब कुछ? धर्मेंद्र प्लीज यार, मुझे तुमसे ना कोई बात ही नहीं करनी है अभी तो, फिलहाल बिल्कुल भी नहीं। इतना अच्छा मूड था मेरा, सोचा था तुम्हारे पापा से मिलेंगे, रिश्ते की बात करेंगे, और तुमने क्या किया? सारा मूड खराब कर दिया इस 2 टके के गार्ड को यहाँ पे मेरे सामने बुलाकर। और धर्मेंद्र, तुम मेरी बात को समझ ही नहीं रहे हो। एक बार खुद सोचो, इस गार्ड ने अपना क्या हुलिया बना रखा है, कैसे गंदे कपड़े पहने हुए हैं। अगर ये तुमसे आके यहाँ पे गले मिलता, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते, तुम्हारे पापा मिलते, क्या सोचते मेरे बारे में कि तुमसे भी मेरी शादी भी नहीं हुई है, और शादी से पहले मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, तो शादी के बाद क्या ख्याल रखूंगी? मेरे बारे में तो सोचो ना एक बार। धर्मेंद्र देखो, आज जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद तुम प्रॉमिस करो इन जैसे लोगों के मुंह नहीं लगोगे। और तू अगर दोबारा इनके आसपास दिखा ना, बड़ी मारूंगा तेरे। बस करो। अब एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं। तुम्हें पता है तुमने जिसको लात मारी है वो और कोई नहीं, मेरे पापा हैं। अरे इन्हीं से मिलवाने लाया था आज तुम्हें मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? हाँ, और ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? ये तुम्हारा बाप? तुमने क्या बोला था? तुम्हारा बाप तो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाले हो तुम, तो एक सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा बाप कैसे हो सकता है? बताओगे तुम मुझे? और अगर तुम सोच रहे हो फालतू की बातें लाकर तुम मेरा गुस्सा शांत कर दोगे, तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। तुमने यहाँ पे सबके सामने सोसाइटी के बीच में खड़े होकर मेरे ऊपर हाथ उठाया, वो भी किसके लिए? इस गार्ड के लिए? एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर होगी धर्मेंद्र, कि तुम ना मुझसे शादी करने के लायक नहीं हो, क्योंकि जो इंसान मेरे ऊपर हाथ उठाएगा ना, उस इंसान से मैं शादी तो क्या बात भी करना पसंद ना करूं। नहीं करूंगी तुमसे शादी मैं। तुम्हें क्या लगता है इतनी सब बदतमीजी देख के तुम्हारी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? मैं खुद तुमसे शादी नहीं करूंगा। बिजनेसमैन ही है मेरे पापा।